अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराटे के तालिब इल्म को कराटेका कहा जाता है। कहते हैं एक कराटेका अपने सेंसी के साथ, अपने उस्ताद के साथ जंगल में तरबियत के लिए गया। एक दिन दौरान तरबियत इनके कानों में एक धाड़ की आवाज़ पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा, आवाज़ की सिमत देखा तो उनकी नज़र एक बहुत बड़े और खौफनाक शेर पर पड़ी। शेर इनके पीछे पीछे चला आ रहा था। शेर पर नज़र पड़ते ही नौजवान कराटेका के दिल में जो पहली ख्वाहिश पैदा हुई वो ये थी कि भाग लो। मगर चूंकि वो एक ऐसा फन सीख रहा था जो नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन, कंट्रोल और जुर्रत सिखाता है, इसलिए वो अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पाने में कामयाब हो गया। अब वो इस बात का मुंतज़िर था कि देखिए इसका उस्ताद इस मौके पर क्या करता है। कराटेका ने हैजानी हालत में सवाल किया, उस्ताद मोहतरम अब हमें क्या करना चाहिए? सेंसी, कराटे के उस्ताद को सेंसी कहते हैं। सेंसी ने कराटेका की जानिब देखा और बहुत पुरसुकून आवाज में कहा, हमारे पास बहुत से तरीके, बहुत सी चॉइसेस हैं। हम अपने जहन को मफलूज कर देने वाले खौफ से भर सकते हैं जिससे हम हरकत भी ना कर सकें और शेर जो चाहे कर ले। हम खौफ से पीले पड़ सकते हैं, हम भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में शेर हमारा पीछा जरूर करेगा। हम इससे लड़ सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं, मगर जिस्मानी तौर पर यह हमसे बेहतर और मजबूत है। हम अल्लाह ताला से मदद की दुआ कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लिहाजा अगर हम चाहें तो अपनी जहनी कुव्वत, यकसुई और बेखौफी की मदद से शेर के जहन और गजब को तस्खीर कर सकते हैं, इसके इरादों पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हम सब बशमूल इस शेर के अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बाकी तमाम मखलूकात पर बरतरी और फजीलत दी है। फैसला हमारे हाथ में है कि अब हमें क्या करना है। ये कहने के बाद उस्ताद ने कहा, बोलो फाइटर अब हमें क्या करना चाहिए, तुम कौन सा रास्ता अपनाना पसंद करोगे? शागिर्द ने जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम आप गुरु हैं, आप उस्ताद हैं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए और जल्दी फैसला करें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, शेर आ पहुंचा है। कराटे मास्टर ने रुख बदला और बेखौफी से मगर दोस्ताना अंदाज में शेर की आंखों में आंखें डालकर इसे घूरने लगा। उसने अपने जहन को हर किस्म के खौफ और दबाव से आज़ाद किया और शेर को तंबीही मुस्कुराहट से नवाजा। कराटे का इस अरसे में खौफ से कांपने लगा कि मौत आई कि आई, लेकिन अपने तमाम तर खौफ के बावजूद वो बेहद हैरत ज़दा था कि इस आलम में भी इसका उस्ताद पुरसकून और बेखौफ दिखाई दे रहा था। चंद ही लम्हों के बाद यूं दिखाई देने लगा जैसे शेर किसी ट्रांस या सहर में आ गया हो। वो बिल्कुल सहर ज़दा और मेस्मराइज दिखाई देता था। आहिस्ता आहिस्ता शेर की गजबनाकी खत्म हो गई। उसने सर झुकाया और रास्ता बदल लिया। कराटेका ने इंतहाई हैरत के आलम में पूछा, सेंसी उस्ताद मोहतरम आपने ये सब क्या किया और कैसे किया? ये तो कोई जादुई अमल लगता है। कराटे के उस्ताद ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने जहन को खौफ से आज़ाद किया, अपने जिस्म और चेहरे के तासुरात से बुज़दिली और खौफ को दूर किया, अपने चेहरे पर दोस्ताना मगर बहादुरी के तासुरात पैदा किए। मैं शेर की और शेर मेरी जुबान नहीं समझता, मगर जो पैगाम मैं इसे देना चाहता था वो इसने बखूबी वसूल किया और इसके मुताबिक अमल किया। इससे मालूम हो गया कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन खुद भी किसी किस्म का नुकसान उठाने को तैयार नहीं। लिहाजा उसने भी गैर जरूरी मुहिम जुई से परहेज किया और अपना रास्ता बदल लिया। नाजरीन, जब आप अपने जहन में किसी मामले में यकसू और वाज़े होते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। याद रखिए, खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अपने अंदर के इस दुश्मन पर काबू पा ले, इसके लिए कोई भी बैरूनी दुश्मन खतरनाक नहीं रहता। थैंक यू।